बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है और इस सूची में 67 लोगों के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनावी मैदान में होंगे, उम्मीदवार वहां से बने हैं, जबकि अनिल विज को करनाल सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। 9 विधायकों की इसमें टिकट भी कटे, जिसमें तो 2 मंत्री शामिल है जिनको टिकट नहीं मिला है। 2 विधायकों की सीट बदल दी गई। हरियाणा बीजेपी की सूची में नेताओं के रिश्तेदारों का विशेष ध्यान रखा गया है। कई नेता अपने बेटे या बेटियों को टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए। हरियाणा में बीजेपी के कई नेता इस प्रयास में थे कि किसी तरह उनके बेटे या बेटियों को टिकट मिल जाए और कुछ कामयाब भी हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि किस किस को टिकट मिल गया है या दिलाने में कामयाब रहा है। राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी की तरफ से किरण चौधरी, वो अपनी बेटी को यानी कि श्रुति चौधरी को तोशाम सीट से चुनावी मैदान में उतारने में कामयाब हुई है। जो पहली सूची बीजेपी की जारी हुई है उसमें उन्होंने टिकट दिलाया। इसमें एक और नाम है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को, जिनको अटेली से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इनकी चर्चाएं चल रही थी कि इनको टिकट मिल सकता है और ऐसा हो गया है। पहली सूची में इनका नाम सामने आ गया। एक और नाम इसमें है, वो है विनोद शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं। उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा को कालका विधानसभा सीट से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। काफी प्रयत्न किया गया। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई, जो कि पूर्व बीजेपी के सांसद हैं, वो अपने बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। आदमपुर से बीजेपी ने भव्य बिश्नोई पर दांव खेला है, यानी कि बीजेपी ने रिश्तेदारों को टिकट दिया है। परिवारवाद एक देश की राजनीति में लंबा समय से चल रहा एक विषय है और बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर इसको लेकर रहती है। तो देखिए, हरियाणा चुनाव में बीजेपी की इस लिस्ट है। लाडवा से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में होंगे अनिल विज, कालका से शक्ति रानी शर्मा, अटेली से होंगे आरती सिंह राव, सोना से होंगे तेजपाल तंवर। ये बीजेपी की 67 लोगों के नामों की सूची है जो जारी हुई है। कुछ और नाम इसमें है। अंबाला शहर से असीम गोयल को बीजेपी ने टिकट दिया है। जगाधरी सीट से कुंवर पाल गुर्जर चुनावी मैदान में होंगे बीजेपी की तरफ से। वहीं घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर से चुनावी मैदान में होंगे। जो गुड़गांव की सीट है, मुकेश शर्मा वहां से चुनावी मैदान में होंगे। जबकि कैथल से लीला राम गुर्जर बीजेपी की इस लिस्ट में है। कुछ और शहरों के नाम आपको बताते हैं, कुछ और विधानसभा सीटों की। करनाल सीट की बात करें, यहां से जगमोहन आनंद को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। घरौंदा से हरविंदर कल्याण चुनावी मैदान में होंगे। पानीपत शहर की बात करें तो प्रमोद कुमार विज पर यह दांव खेला गया है। वहीं ग्रामीण सीट पानीपत की, वहां से महिपाल ढांडा को टिकट दिया गया है। जबकि निखिल मदान सोनीपत सीट से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। 67 लोगों की सूची, जिस पर काफी चिंतन मंथन दिल्ली में हुआ और उसके बाद यह टिकट मिली।